अरे यार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बहनें भी हार गई हैं हमारी। कल ही हमने बात की थी कि बहनों का मैच हो रहा है इंडिया के खिलाफ, तो उसको जाके देखेंगे। एक तो हर 2-3 महीने जब लाइफ वापस रूटीन के ऊपर आती है, पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच रख दिया जाता है, फिर से हम मुंह काला करा के आज भाई क्यों खेलते हैं हम इंडिया के खिलाफ? क्यों नहीं दे देते 2 पॉइंट्स? अभी फिर उन्होंने हैंड शेक नहीं किया, किसी नहीं की, यहाँ पर किसी कोई भी कुछ भी नहीं किया है यार। गले भी नहीं मिलते हो, हाथ भी क्यों यार? ये क्या हर दफा की वही बकवास होती है। हम इनको 2 पॉइंट्स दे दें। अच्छा भला ये अभी जो ये कौन सा था, वर्ल्ड कप था जो भी था, जिसके अंदर हमने बॉयकॉट कर दिया था बांग्लादेश के कहने पे। बांग्लादेश वाले हमें देख रहे थे कि हमें क्यों बीच में ला रहे हो भाई, तुम जानो। तो खैर जो भी हो, बांग्लादेश वाले तो वैसे ही मुकर गए हैं। अब उनके भी बयान आ रहे हैं कि जी पाकिस्तानी कितने घटिया हैं। और वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है, उसके जो गवर्नमेंट बैठी हुई थी वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश कर रही थी। अभी वाली जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो पाकिस्तान को नाराज करने के ऊपर तुली हुई है, तो उनके अब उस किस्म के बयान आना शुरू हो गए। 3 महीने पहले हम इनको बेस बना के उनसे लड़ रहे थे कि भाई हमने बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट कर दिया सारे मैचेस वगैरह का। 3 महीने बाद बांग्लादेश अपने मीडिया के ऊपर बैठ के गालियां दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों में हमें रिजवान के ऊपर उन्होंने गालियां शालियां दी हुई थी, और भी इस किस्म की कोई बड़ी बातें भी ये शंटो मंटो को लगा रहा है। खैर, बांग्लादेश का भी मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, बड़ा क्लोज मैच था, और सीरीज वो जीत चुके हैं। चौथी सीरीज है ओडीआई की जो कि बांग्लादेश जीता है, होम के ऊपर जीते हैं। बट स्टिल होम पे तो जीत रहे हैं। हमारा तो होम के ऊपर भी आजकल बुरे हालात होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारी बहनों के बारे में, जिनका मैच जो है वो इंडियन बहनों के साथ आज हुआ है। यार ये जो इंडिया की जो बहनों की टीम है ना, उनसे तो जो हमारे भाई हैं वो हार जाएं, उनकी टीम अगर हमारे खिलाफ उतर जाए ग्राउंड के अंदर तो हम हार जाएं। ये जो बहनों का मुकाबला हुआ है ना आपस में, इसके अंदर जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी कि इंडियन बहनें हमें आउट करने के बाद सेलिब्रेट कर रही थी। मर्दों वाली जो टीम है ना, उसके अंदर तो ये भी अब खत्म हो चुका है। अब उनके मर्द जो है सेलिब्रेट ही नहीं करते। आपने देख लिया कि पांडु साहब तो मुड़ के देखते भी नहीं है कि कैच हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेवल की बिस्ती होना शुरू हो गई है। ये वहीं से सारा माइंडसेट जो कि ट्रांसफर हुआ है। हालांकि हाथ पांव फूल गए थे इंडियन बहनों के स्टार्ट में। पाकिस्तान ने जो है वो आउट कर लिए थे इनके टॉप ऑर्डर को। फुल प्रेशर में थी हमारी इंडियन बहनें। एंड में आके जो है वो हारिस रऊफ भाई की हमारी याद ताज़ा हो गई। 23-23 रन्स के ओवर भी निकले। इससे सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप रन्स तो दे देते हैं, आप मोमेंटम भी दे देते हैं प्लेट में रख के कि ये लो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आओ। तो फिर हमारा जब स्टार्ट हुआ पावर प्ले के अंदर, तो वहां पर हमने भी बड़ा अच्छा स्टार्ट ले लिया था। लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठे यही बात करता, मैंने कहा दोस्ती शुरू की फुलझड़ी है, जैसी पावर प्ले खत्म होगा देखना कैसे जो है हम डांस पेश करेंगे। और वही हुआ भाई। चरागों में रोशनी रही, गालिबन 50 के ऊपर एक आउट हुआ था, और फिर 70 तक जो है 5 एक आउट हुए हुए थे। तो हमारे खैर नहीं है, हम बेचारे और कितना जोर लगाएं भाई, हमारा है ही नहीं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि भाई पॉइंट बना लिया करो। गैरत वैरत के नाम के ऊपर हमने खेलना नहीं है। वॉक ओवर दे दो भाई, दो तुम लोगों को 2 पॉइंट्स दिए खैरात में। ये स्टाइल मारना शुरू हो जाओ, उनको खुद ही ताप चढ़ना शुरू हो जाएगी कि हमने इस तरह पॉइंट्स नहीं लेने भाई। वो एंजॉय करने के लिए आते हैं। आप ये चेक करें कि अभी ये मैच जो था, ये बहनों का जो हमारा मैच हुआ है, इसके अंदर सारी की सारी सपोर्ट इंडिया की। वो मजे लेने के लिए आते हैं, वो चस्के लेने के लिए आते हैं। उनका फेवरेट पास टाइम ही ये निकल गया है। फिल्मों में देख लिया धुरंधर को कि उधर जाके मार रहे हैं, क्रिकेट में देख लिया कि वो जाके वो उसके अंदर मार रहे हैं। वो उनका फेवरेट पास टाइम ये बना हुआ है। मजे ले रहे हैं, चस्के ले रहे हैं, और वही वही हुआ इस बार फिर जो है सारा का सारा मतलब विकेट गिरे इंडियंस की खामोशी। हालांकि कैमरामैन बेचारा जो है ढूंढ ढूंढ के कहीं से 2-4 बंदे जो है सपोर्टर्स पाकिस्तानी भी दिखा रहा होता, तो जोर जोर लगा के आवाज नहीं थी क्योंकि सारे के सारे बैठे इंडियंस। खैर भाई, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो हमारे भाइयों को जाता है, जो मर्द हजरात हैं हमारे। उन्होंने इस क्रिकेट को इतना ज्यादा दबा दिए, ऊपर से मेंटली इतना हमें पीछे कर दिया, और इंडिया को इतना हावी कर दिए हम पे कि अब वो जो है ना, अब वो मतलब वही होता है ना कि 4 उनके ओवर्स के अंदर जो है बुरी हालत थी, उनके विकेटें भी गिरी हुई थी टॉप ऑर्डर्स की। लेकिन वो अब वो आते ही नहीं है, वो अब प्रेशर में ही नहीं आते। उनको पता होता है कि इन्होंने क्रम्बल करना है, इनसे हमने हारना ही नहीं है। वो इस माइंडसेट के साथ आते हैं। तो जाहिर बात है जब आपका ये माइंडसेट हो कि हम हार ही नहीं सकते, चाहे 7 आउट हुए हुए हों 11 के ऊपर, चाहे 120 का टारगेट दिया हो, जो मर्जी हुआ, वो हम हार ही नहीं सकते। अगर आप इस फेथ के साथ आए किसी भी स्पोर्ट के अंदर, तो आप कभी भी नहीं हार सकते। शायद नाजर कभी कभी होगा कि 1% 2% चांस होंगे कि आप हार जाएंगे। तो अब हम जो है बहुत टिमिड चिमिड, हमारा पूरे के पूरे ये जो क्रिकेट का साइकिल है ना, वो टिमिड हो चुका है। फिर ऐसे खूबसूरत हमें कोच मिल गए हैं, हमारी बहनों को ऐसे जबरदस्त कोच मिले जो अपने जमाने के इतने बड़े बड़े स्पेल करा चुके हैं। एक एक स्पेल करा चुके हैं। वहाब रियाज भाई जो हैं वो हमारे विमेन टीम के कोच हैं, बहुत ही बेहतरीन। उनका जो माइंडसेट है ना, वो इतने बड़े प्लेयर थे कि दुनिया जो है उनकी मिसालें देती है आज भी। तो जाहिर बात है वही वाला माइंडसेट जो है वो नीचे भी ट्रांसफर होगा। वहाब रियाज भाई को मतलब कोई निकाल सका है?
पिछले गालिबन 4 साल हो गए हैं, 5 साल जितना भी हो गया है, उनको कोई नहीं निकाल सकता। उनको कहीं न कहीं जो है, उनको मेरी सीट दे देंगे, अगर इधर कहीं से निकाल दिया गया। उनको बस उनकी नौकरी पक्की है, जो मर्ज़ी कर लो। खैर भाई, कोई डिपार्टमेंट हमने नहीं छोड़ा हुआ, हर जगह पर हमने इंडिया से हारना है, चाहे हमारे भाई हों, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे अंडर 19 हो, उसके अंदर भी हम एक जीत गए थे, हम पागल हो गए थे। बहुत खुशी के मारे मेंटल हो गए थे, पता नहीं कौन से प्लॉट और पता नहीं कौन से प्लॉट्स और गाड़ियाँ और क्या कुछ अनाउंस कर दिया था। एक मैच जीत गए थे। सारा क्रेडिट जो है वो सरफराज साहब को दे दिया गया था, जो एज ए मेंटोर गए थे। कोच वोच भी कोई नहीं था। अगले वर्ल्ड कप के अंदर जाके जो हरकतें की थी और जिस किस्म की, वो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, जिस तरह ये कर रहे थे, इसको अगर हम नेट रन रेट में जिम्बाब्वे को आगे लाने के लिए, स्कॉटलैंड को आउट करने के लिए इन्होंने जो है वो हरकतें की थी कि इस तरह हमने चेज नहीं कर रहे थे। और डर किससे रही है कि स्कॉटलैंड आगे आ गया तो उसकी नेट रन रेट, ये हालात आ गए हैं कि आप कहीं ना कहीं दिमाग में ये बच्चों के डाल रहे होते हैं कि बेटा उनकी स्कॉटलैंड से डरे हुए थे बेसिकली। ये आपके जो जीनियस बैठे हुए सरफराज साहब, भी उनका माइंडसेट था जो कि बच्चों के अंदर गया था। फिर जब इंडिया के साथ ये लोग खेल रहे थे, इन्होंने एक स्पेसिफिक टारगेट था कि इतने ओवर्स के अंदर ये चेस करना है, तो स्कोर उन्होंने काफ़ी बना दिया था। बीच में गए भी थे शुरू में चेस चूज के लिए, उसके बाद जब नहीं हो पा रहा था तो इनके दिमाग में सिर्फ ये था कि हमने क्वालिफाई नहीं करना, हमने सिर्फ इंडिया को हराना है। कमेंटेटर से लेके एक एक बंदा थूक रहा था कि ये क्या अप्रोच है यार, आप लोग मतलब इंडिया को हराने के लिए जा रहे हैं, आपको कोई वो नहीं है, कोई इस किस्म का कोई एम ही आपका नहीं है कि आपने आगे क्वालिफाई करना है। 15-20 ओवर पहले इन्होंने जो है ब्रेक लगा दी थी कि नहीं बस हमने इंडिया को हराना है। हर एक ने लानत भेजी, हर एक ने थूका, सब बड़े बड़े जितने भी लेजेंड उधर बैठे हुए थे, सब गालियां दे रहे थे पाकिस्तान टीम को। आप लोगों ने शायद वो मैचेस देखे नहीं। एक एक बंदे ने जो क्रिकेट को समझता है, उधर एक्सपर्ट ने गाली दी कि बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास अप्रोच है, कौन है इसके पीछे। हर एक बंदा वो कर रहा था, छोटे छोटे बच्चे, उनको ये सिखाया गया था कि बस तुम इंडिया को हराओ, क्वालिफाई बेशक ना हो। और फिर एंड में हुआ क्या, इंडिया को भी नहीं हराया, मैच हाथ में था, हार भी गए मैच। इतनी कोई बेइज्जती हुई थी और किसी को पता भी नहीं है। और किसी ने सरफराज साहब से क्वेश्चन भी नहीं किया कि मेंटोर साहब, ये आप स्ट्रेटजियां बना रहे थे पहले भी, जो आप जो हिसाब किताब कर रहे थे कि इतने ओवर में चेस करो, रोको रोको कि स्कॉटलैंड आगे ना आए, उसके बाद ये किन की, ये कौन अप्रोच बना था, कौन सा वो जीनियस आदमी था जो इस किस्म की स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहा था। एक एक बंदा कमेंट्री में, बड़े बड़े बैठे हुए होते हैं अंडर 19 के वर्ल्ड कप वगैरह के अंदर, दिग्गज प्लेयर्स आपके पुराने, उन सब ने गालियां दी थी कि नहायत घटिया और थर्ड क्लास अप्रोच है जो कि पाकिस्तानी बच्चे कर रहे हैं। और बच्चों को क्या पता, ये ऊपर से आया था एग्जीक्यूट करने के लिए, हमारे बड़े थे जिनका ये दिमागी जो है, ये खूबसूरत, इनके दिमागी तौर पे बेचारे हैं ही नहीं, इनको फीड पहुंची ही नहीं है दिमाग के अंदर, कि दिमाग कमजोर है, नसें बंद हुई हुई इनके दिमागों की, बचपन में माल नरिश रहे हैं, इनको नहीं पहुंची, इनको खुराकें नहीं पहुंची हैं। और वही वो, खैर किसी को पता भी नहीं होगा, उसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। पर वो दुनिया को जब वो जीते थे, एशिया कप था उसका जो है फाइनल जीत गए थे, तो बस पागल हुए हुए थे पूरी दुनिया से, बहुत बड़ी। खैर हर जगह पर हमने जो है वो ख्वाहिश करवानी होती है। आज भी बहनें जब चेस कर रही थी तो पावर प्ले के अंदर जो स्कोर हो रहा था हो रहा था। अब ये बात तो करेंगे कि भाई हमने जो है वो फील्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी फील्डिंग की, कैचेस ड्रॉप किए, ये किया वो किया, इसलिए जो है इंडियन बहनें जीत गई हैं। तो इंडिया ने भी किया है भाई, उनके भी ये पावर प्ले में हमने स्कोर बना रहे थे ना, 5 ओवर के अंदर 50 रन थे और हम उड़ते हुए जा रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे और एक स्टंपिंग भी मिस किया था इंडिया वालों ने, तो उन्होंने सूद समेत वापस कर दिया था। उसी वजह से कुछ स्कोर हमारे बन गए थे। और उसके बाद से जैसी पावर प्ले फील्ड खुली है तो बस चिरागों में रोशनी नहीं रही। उससे पहले भी जो है इसी तरह कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, ऊपर से निकल रहे थे, टुट्टे बजे चौके हो गए थे तो हो गए थे। बट जैसे मैंने पहले भी कहा, अचीवमेंट ये है कि इंडियन बहनें आउट करने के बाद सेलिब्रेट कर रही थी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये आपके मर्द जो हैं वो इस मुकाम से भी गिर चुके हैं। खैर भाई मुबारकबाद हो, जिन लोगों ने भी ये मैच भी देखा उनको भी मुबारकबाद हो। आप सबको जो है ना फर्शी सलाम, आप सबको सलूट, वो लोग जो ये सब चीजें देख रहे होते हैं लाइव। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, वो लाइव देखने वाला था भाई। तीसरा मैच था जो कि पूरी तरह मतलब 9 आउट हो चुके थे, 1 विकेट से जीता है। शोरफुल इस्लाम ने 6 आउट किए हैं भाई, कमाल। मतलब यार पहले तो 2 जो है वो जीते हैं और फास्ट बॉलिंग के जोर के ऊपर ही जीते हैं बांग्लादेश वाले। मजे की बात है ना, पहले जो है वो बनाते थे टर्निंग विकेट्स बनाते थे, लोगों की गालियां खा रहे थे, अब तो फास्ट विकेट्स बना रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया वाले और भेजो भाई, बीसी टीम में भेजो, तुम लोग भी जलील होते रहो। पाकिस्तान ने भी भेजी थी, इधर भी जलील होके गए और अभी ये तीसरा भी हार देते। तीसरा हारते तो ज्यादा मजा आता, कम से कम क्लीन स्वीप तो होते ना, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है वो एक इनसे हारा था, तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी भी खुश हो रहे हैं कि ठीक देखो बांग्लादेश भी जो है वो एक हार गया इनसे। खैर जहाँ पे वहाँ पे का कैच ड्रॉप हुआ, बड़े जो है चांसेस मिले थे बांग्लादेश को, लेकिन जो भी हो भाई बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेले। ये वाली इनिंग्स ये खेल चुके हैं, जीत चुके हैं, मतलब पिछले 4 ओडीआई की सीरीज जो है ये जीते हुए हैं। वेस्ट इंडीज से जीते थे, पाकिस्तान से जीते हैं, वो तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो है ये ऑस्ट्रेलिया से भी जीत गए हैं और न्यूजीलैंड से भी जीते हैं। 2-1 ही चला है सारी जो भी इन्होंने सीरीज जीती है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट तो है। बांग्लादेश, जो भी लोग बांग्लादेश से देख रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। वो वैसे ही बड़े जो है दुखी थे हमारे बांग्लादेशी दोस्त
कि हम पाकिस्तानियों को जलील कर रहे होते थे कि वहाँ पे जाके मुंह काला करा के आए हैं, तो वो कह रहे थे इसका ये क्या क्या मतलब है, तुम लोग हम हमसे हार गए हो, हमारी अच्छी टीम नहीं है कोई। भाई हम अपनी टीम को गालियां ना दे तो और क्या करें भाई, वर्ल्ड रैंकिंग में देख रहे हो ना किधर है टीम, उसी लिहाज से गाली देनी है। अब सीन ये ना कि ऑस्ट्रेलिया की तो 20 ही टीम आई हुई है, हमारी तो फुल बेंच स्ट्रेंथ भी पूरे के पूरे हमारे जो दिग्गज प्लेयर्स हैं वो गए हुए होते हैं, वो जलील होके आ रहे हैं। हम तो होम पे भी हार रहे होते हैं, या तो ऑस्ट्रेलिया को जाके हरा दो होम के ऊपर जाके तो फिर भी कोई बात हो जाए। खैर भाई, वर्ल्ड रैंकिंग में जिधर जो टीम है उसी लिहाज से उतनी ही इंटेंसिटी की गाली दे सकते हैं हम, तो हमने तो उसी लिहाज से देनी थी कि इस रैंकिंग की टीम से इस तरह हारे हैं। या तो ना बंदा चलो ठीक है फाइट शाइट हो रही है बड़ी टफ वन साइडेड, और भी टेस्ट मैचेस के अंदर भी जिसके अंदर 5 दिन हारना पड़ता है, हम हारे हैं, पांचों के पांचों दिन हारे हैं, और 4 मैचेस में यानी कि 20 के 20 दिन हम हारे हैं। कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि पाकिस्तानी अचीव कर लेते हैं। कूपर भाई ने बहुत जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेल ली, 149 रन मारे, 275 वो चेस कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर भी जो है 149 रन इन्होंने बनाए थे, तो कूपर भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। ना करता तो बांग्लादेश ने जो है हिस्ट्री बना देनी थी कि इनको क्लीन स्वीप करके भेजता। अच्छा है क्लीन स्वीप करके भेजते ताकि इनको थोड़ी सी जो है शर्म हया आ जाए, बहुत ही ईजी ले रहे होते हैं। खैर दोस्तों, और भी कुछ चीज़ें हुई हैं। मोहसिन भाई जो हैं उन्होंने भी कल की है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की है, कुछ उसके ऊपर भी स्टेप्स वगैरह उन्होंने लिए हैं। उसके बारे में मोस्ट ऑफ एक अलग वीडियो के अंदर ही बात कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। उसके अंदर बातें तो वैसे काफ़ी हुई। कंप्यूटर बेस्ड जो है कंप्यूटर में डाले जाएंगे, वो डिसाइड करेगा कि ये प्लेयर डिजर्विंग है कि नहीं। तालियां होनी चाहिए इस बात के ऊपर। ये वही बात है जिसके ऊपर मैं पता नहीं कितने सालों से लगा हुआ हूँ कि भाई ये कभी हो ही नहीं सकता। ये भी बाबर ने जो आखिरी मैच में इनिंग्स खेली है 40 रन की, कितने की खेली थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी फट्टे के ऊपर 150 रन मारने से। वो उसी वजह से वो मैच जीते थे कि उसने वो 41 रन 80 बॉलों पे कहीं खेली हुई थी। कंप्यूटर से पूछो ना तो वो कहेगा ये क्या गंदी इनिंग्स है भाई। उसको क्या पता कि कॉन्टेक्स्ट क्या था भाई, सिचुएशन क्या थी, कितना चेस करना था और बॉल कितनी हिल रही थी। तो कंप्यूटर साहब जो है वो बस AI का नया नया सीख लिया उन्होंने कहीं से, तो वो अब वो बताया करेगा। कंप्यूटर भी पता है इनका क्या होगा, चैट जीपीटी होगा, जिसके अंदर ये डाल देंगे, चैट जीपीटी इनको बता देगा। उसका ज्यादा पेड वर्जन ले लेंगे $4 दे के कि भाई तू बता। और वाकई आपस की बात है जिस किस्म की हमारी डिसीजंस होती हैं हमारे पाकिस्तान में, जो जितना भी इन्होंने बिठाया होता है ऊपर, उससे बेहतरी इंटेलेक्ट $4 के चैट जीपीटी का। खुदा की कसम मैं इस पे अभी भी कायम हूँ। किटें भी उससे डिजाइन कराओ, सब चीजें, सब डिसीजन स्केड्यूल भी उससे बनवाओ, एक एक चीज चैट जीपीटी से करवाओ। कम से कम हम 60% 70% जो इंटेलेक्चुअल कोई IQ लेवल होता है ना दुनिया का, हम कम से कम मॉडरेट से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, अबव एवरेज पे चले जाएंगे। क्योंकि अभी तो हम और बंदर तकरीबन एक ही लेवल के ऊपर हैं। ये जो बंदर चिंपैंजी फिर रहे होते हैं ना, उनकी अगर अच्छे तरीके से ट्रेनिंग की जाए तो वो हमें तो आराम से सरपास कर जाए। हमारी जो पूरी जितनी भी डिसीजन मेकिंग चल रही होती है, हम यहाँ पर बैठ के जो अपनी तरफ से जीनियस फैसले लेते हैं, हमसे आगे तो बंदर भी जा चुके। तो चैट जीपीटी मैं तो खुश ही रहूंगा वही बताता रहे, वही टीम बना ले। ठीक है, इक्का दुक्का बीच में गंद आएंगे ना, कोई इस तरह पर्चियां तो फिर नहीं आएंगी। बट खैर, वो कह रहे हैं जी डोमेस्टिक वोमेस्टिक में खेलोगे तो तभी आओगे। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे। बट तो ये अभी पिछले दिनों ही मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था जिसके अंदर ये बता रहे थे कि इस डेकेड में, ये वाला जो अभी पिछले 6-7 साल ही आप कर लें 10 साल, मतलब ये 2020 के बाद से लीडिंग विकेट टेकर पता कौन है? शाहीन शाह अफरीदी है। और उनसे पीछे पता कौन है? बुमराह, स्टार्क वगैरह सब जो हैं उनसे पीछे। ये चक्कर होता है स्टैट्स का, ये चक्कर होता है विकेट्स का। 50 दफा इन वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इसी तरह के कुछ स्टैट आ जाएंगे। बाद में आपको क्या पता कि जी अगली टीम ने 20 ओवर के अंदर 230 रन बनाए हुए हैं और आखिरी ओवर के अंदर आके वो थ्रो कर रहे हैं, उनके 4 आउट हुए में थ्रो कर रहे हैं विकेट्स। उसके अंदर आके शाहीन भाई 3 लेके चले जाएं, रूफी भाई 2 लेके चले जाएं, या फिर 350 रन उन्होंने किए में ODI के अंदर, और फिर वो जो है मारने की कर रहे हैं कि यार या तो 400 हो या फिर 370 हो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, विकटें बचा के क्या करना है। उसके अंदर जो है शाहीन भाई जो है यूं खड़े हुए में विकटें ले रहे हैं, और उनकी विकटों के नंबर जो है आपका इस वक्त मतलब वो बुमराह के वो सारे स्पेल्स जिसके अंदर, मतलब आप ये चेक कर लें कि उसने T20I के अंदर कितने ऐसे स्पेल्स कराए हैं कि 4 ओवर्स के अंदर 20 रन दिए होते थे, एक भी शायद विकेट नहीं ली होती थी। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपने 50 रन दिए हुए और 3 आउट किए हुए हों, उसके अंदर से भी 2 विकेटें आखिरी ओवर के अंदर आपको मिली हों। तो अब कंप्यूटर तो यही देखेगा ना, बल्कि कंप्यूटर क्या पोस्ट बन के शेयर हो रही थी कि इस डेकेड का सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाला शख्स मिस्टर शाहीन शाह अफरीदी है पूरी दुनिया के अंदर। ये आप लोग भी जाके सर्च कर लें तो आपको भी मिल जाएगा। तो ये होता है स्टैट्स का कमाल दोस्तों, इस तरह कोई भी जो है वो हीरो बन जाता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमसे एक मैच नहीं जीता जा रहा, और स्टैट्स की रियलिटी ये है कि बुमराह कहीं करीब भी नहीं लगता है हमारे शाहीन शाह अफरीदी के। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।